नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड एनम प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों कल आपके 23 अगस्त के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। और साथियों, यदि कल आपका एग्जाम यहाँ पे 23 अगस्त को ही है तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के गठन के समय बिहार के कौन से क्षेत्र अलग होकर नए राज्य का हिस्सा बने हैं? चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको पूछे जाएंगे यहाँ से प्रश्न। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे झारखंड के गठन के समय बिहार के कौन से क्षेत्र अलग होकर नए राज्य का हिस्सा बने हैं? तो ये बने हुए हैं आपके दक्षिणी बिहार के प्रमुख पठारी क्षेत्र। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। और प्रश्न पूछे गए हैं कि झारखंड का कौन सा जिला झरिया कोयला क्षेत्र के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो झारखंड का कौन सा जिला झरिया कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध होगा? तो यहाँ पे आप सभी लोग का धन्यवाद हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, धन्यवाद होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि उराव जनजाति का प्रमुख भाषा कौन सी है? चलिए बताइए। तो उराव जनजाति की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो इसकी प्रमुख भाषा जो है कुडुख हो जाएंगे। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, झारखंड में अखरा का पारंपरिक जनजातीय जीवन में क्या महत्व है? तो झारखंड में अखरा का पारंपरिक जनजातीय जीवन में क्या महत्व है? तो इसका महत्व क्या होगा? तो सामुदायिक नृत्य एवं संस्कृति गतिविधियों का स्थल हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न पूछे गए कि झारखंड का जोनहा जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो झारखंड का जोनहा जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो यहाँ पे आपके रारू हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, रारू होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। 6 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में राजमहल कोयला क्षेत्र मुख्यतः किस जिले के आसपास जो है स्थित है? तो झारखंड में राजमहल कोयला क्षेत्र मुख्यतः किस जिले के आसपास स्थित है? तो याद रखेंगे आपके साहिबगंज में स्थित होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आपसे 7 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में केंद्रीय कोयला क्षेत्र की महत्वपूर्ण खदानें स्थित है? तो झारखंड के किस जिले में केंद्रीय कोयला क्षेत्र की महत्वपूर्ण खदानें स्थित है? तो ये स्थित होगा रामगढ़ में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, रामगढ़ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। 8 क्वेश्चन है, गंगा नारायण सिंह का संबंध झारखंड के किस विद्रोह से था? तो गंगा नारायण सिंह का संबंध झारखंड के किस विद्रोह से था? तो इसका भूमिज विद्रोह से होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, भूमिज विद्रोह से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। प्रश्न है कि झारखंड के किस लोक नृत्य में युद्ध कौशल की झलक मिलती है? तो झारखंड के किस लोक नृत्य में युद्ध कौशल की झलक मिलती है? तो ये आपके पाइका में मिलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, पाइका में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है आपसे कि झारखंड की झूमर परंपरा जो है ये मुख्यतः किससे संबंधित है? तो झारखंड की झूमर परंपरा मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये आपके संबंधित हो जाएंगे ताल वाद्य से। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब लोक एवं लोक नृत्य होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, लोकगीत एवं लोक नृत्य। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि नागरा झारखंड की लोक संस्कृति में से किस प्रकार का वाद्य है? तो नागरा झारखंड की लोक संस्कृति में किस प्रकार का वाद्य होगा? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का ताल वाद्य। ऑप्शन आप सभी लोग का ए सही जवाब होगा, ताल वाद्य है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची मुख्यतः किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यह मान्यता प्राप्त भाषाएं से होगा।
ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो है आपके यहाँ पे 65 वर्ष हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप सी करेंगे, सही जवाब 65 वर्ष है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 50 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 62 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, 62 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों का, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां जो होती है ये आपके संघ के पास होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है, संघ के पास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में दिया गया है? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए, भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आप सभी के अनुच्छेद 25 से 28 में दी गई। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, 80 क्वेश्चन है आपसे कि भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो भारत के निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो ये आपके संवैधानिक संस्था होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, संवैधानिक संस्था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 90 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर जो ये किससे संबंधित है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर किससे संबंधित है? तो ये आपके केंद्रीय बैंक की ऋण नीति से संबंधित होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर है, मुद्रास्फीति बढ़ने पर सामान्यतः मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या जो प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रास्फीति बढ़ने पर सामान्यतः मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखेंगे इसमें क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो ये घटती है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 21, मानव विकास सूचकांक में निम्न में से कौन सा प्रमुख घटक है? तो मानव विकास सूचकांक में निम्न में से कौन सा प्रमुख घटक है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, ये तीनों क्या है? तो प्रमुख घटक है। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे सही जवाब लगाएंगे, ये सभी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन है कि भारत में कृषि क्षेत्र में फसल विविधीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भारत में कृषि क्षेत्र में फसल विविधीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विभिन्न फसलों को अपनाकर जोखिम काम करना। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है यहाँ पे 20 सही जवाब दिए गए, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 23, क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक कौन सी धमनी ले जाती है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक कौन सी धमनी ले जाती है? तो याद रखेंगे ये आपके महाधमनी ले जाती है। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब है, महाधमनी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 24, क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 4 कक्ष होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो मानव शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो ये आप सभी लोग के थायराइड ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 26, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा? तो याद रखेंगे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ पे आपके इंसुलिन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, इंसुलिन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होता है? तो ऊर्जा की एसआई इकाई जूल होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब है, जूल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 28 क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले सरल विद्युत स्रोत का उदाहरण कौन सा है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले सरल विद्युत स्रोत का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब जो है सेल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, सेल होगा।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है आपसे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और उसकी दिशा बदल जाती है तो इसे जो है क्या कहते हैं। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और उसकी दिशा बदल जाती है तो इसे क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे इसे अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, अपवर्तन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है किसी पदार्थ का घनत्व किसके बराबर होता है। तो किसी पदार्थ का घनत्व जो होते हैं ये होते हैं आपके द्रव्यमान भागा आयतन के बराबर। ऑप्शन आप लोग का जो है 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 31 क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो याद रखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो ये किए गए हैं आपके परमाणु क्रमांक पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, परमाणु क्रमांक पे होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 32 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक क्षार है। तो निम्न में से कौन सा एक क्षार होगा। तो NaOH जो ये आप सभी लोग का यहाँ पे क्षार हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 33 लोहे और कार्बन की मिश्र धातु को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो लोहे और कार्बन की मिश्र धातु को सामान्यतः क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं यहाँ पे इस्पात। ऑप्शन आप सभी लोग का सही जवाब है, इस्पात कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है आपसे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वायुमंडल से मुख्यतः कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वायुमंडल से मुख्यतः कौन सी गैसें ग्रहण करती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड करती हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर पर सामान्यतः जो है कौन होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर पर सामान्यतः क्या कौन होते हैं। तो इसमें आपके उत्पादक होते हैं। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब है, उत्पादक होते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे रामसर सम्मेलन मुख्यतः किस प्रकार के परिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित है। तो रामसर सम्मेलन मुख्यतः किस प्रकार के परिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का आर्द्रभूमि होगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, आर्द्रभूमि। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है आपसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो ये किस क्षेत्र में भारत का प्रमुख सम्मान है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में भारत का प्रमुख सम्मान होगा। तो ये आपके सिनेमा के क्षेत्र में है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, सिनेमा के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है प्रश्न है आपसे कि राष्ट्रीय पोषण माह का मुख्य उद्देश्य जो है किससे संबंधित है। तो राष्ट्रीय पोषण माह का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है। तो ये आपके पोषण एवं स्वास्थ्य जागरूकता से है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि कामायनी के रचयिता जो है कौन है। तो कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन ए सही जवाब है, जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है आपसे कि भारत का मिसाइल कार्यक्रम विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिकों में किसका जो है ना नाम प्रमुख है। तो इसमें आपके APJ अब्दुल कलाम के नाम जो है प्रमुख माने जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।